ओम शांति। एक घर में एक बहुत बड़ा संगीत का वाद्य था और जो पड़ा हुआ था और बहुत जगह लेता था, और वो घर के लोग बहुत परेशान थे कि इसका क्या किया जाए। ये ना तो कोई बजाता है, ना तो किसी को बजाना आता है, और वैसे ही इतनी बड़ी जगह लेके है। पहले ही घर में जगह कम है और उसमें ये पूछते ही नहीं, ये पुराना वाद्य यहाँ पड़ा हुआ है। तो वो सब लोग चर्चा करते हैं और सोचते हैं और ये निर्णय करते हैं कि आखिरकार इस वाद्य को घर से बाहर निकाल दो, इसका कुछ काम नहीं है, ऐसे ही जगह बहुत ले रहा है। तो वो सब पकड़ के उस वाद्य को वहां से हटाते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को, और उसको बाहर निकाल के रख देते हैं घर के। और सब लोग घर में आ जाते हैं और बहुत खुश होते हैं कि इतनी जगह बच गई, अब इसमें कुछ कर सकते हैं। और जब वो अपने अपने काम में लग जाते हैं, एक बहुत सुंदर सी ध्वनि उनको सुनाई देती है। एक संगीत का आवाज आता है, जैसे कोई गा रहा है और कोई बहुत सुंदर धुन बज रही है, कोई सांस बज रहा है। तो उनको आश्चर्य होता है, ये कौन है और कौन गा रहा है। तो जाकर देखते तो एक भिखारी वो जो संगीत का वाद्य है उसको बजा रहा है, और वहां पर धीरे धीरे भीड़ इकट्ठी हो जाती है। ऐसी मधुर ध्वनि, ऐसी मधुर झनकार आज तक उन्होंने कभी सुनी नहीं थी। इतना सुमधुर आवाज, लयबद्ध, तालबद्ध वो गा रहा है, और सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं, और सब लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं। फिर ये लोग जो घर वाले थे बाहर आते हैं, कहते हैं ये वाद्य हमारा है, हमको दो वापस, ये हमारा है, हमने रखा है इधर। वो कहता है तुम लोगों ने रखा जरूर होगा, पर तुमको गाने नहीं आता, बजाया मैंने, इसके लिए अब ये मेरा है। जो गाएगा, जो बजाएगा, ये उसी का होगा। वो कहते नहीं नहीं हमारा है, हमको वापस चाहिए। तो बाकी सब लोग जो खड़े होते हैं वहां पे, वो उसके साथ सहमत हो जाते हैं, भिखारी के साथ। ये इसने बजाया है, इसको बजाने आता है, ये इसी का है, इसके लिए अब तुम्हारा नहीं रहा। और वो सब घर चले जाते हैं। ये सूफी कथा है। इस सूफी कथा में सूफी संत कहते हैं कि जिसको वाद्य बजाना आता है वो उसी का है, जो बजा सकता है वो उसी का है। जीवन को जो बजा सकता है, जीवन उसका है। जीवन का वाद्य, जीवन की वीणा, जीवन की तार जो बजा सकेगा वो जीवन उसका है। उसी तरह इस ब्राह्मण जीवन में एक चीज बाबा ने हम सबको दी है, और वो है सेवा। सेवा भी एक वाद्य है, दी सबको है, परंतु उसमें कितनी रचनात्मकता लाकर उसे बजाया जाता है। कितनी क्रिएटिविटी उसको भरकर उसको इंटरेस्टिंग बनाया जाता है। कितनी रचनात्मकता लाकर उसकी जो वीणा है वो बजाई जाती है। जो बजाएगा वो उसकी होगी, वो सेवा, और वो आनंद भी उसका होगा, वो संगीत भी उसका होगा। आज की मुरली में बाबा ने कहा, तुम गॉडली सर्विस पर हो। तुम विश्व के कौन हो? सर्वेंट। जैसे वो सोशल वर्कर सेवा करते हैं, तुम सफाई करते हो सारे विश्व की, सुख शांति प्रदान करते हो, तो तुम सेवाधारी, सोशल वर्कर, गॉडली सर्वेंट हो, गॉडली सर्विस पर हो। तो ये जो सर्विस है एक वृक्ष की तरह है, सेवा जो हमको मिली है। सेवा का
छतनार वृक्ष है ये। सेवा का कैसा वृक्ष है ये? छतनार वृक्ष। छतनार मतलब बहुत विस्तृत, बहुत फैला हुआ, जिसकी डाल, डालिया और टालिया, एक होती है डाल, उससे निकलती है डालिया, और उससे निकलती है टालिया, और उसमें पत्ते, और उसमें बहुत सारे फल फूल लदे होते हैं। उस वृक्ष को कहा जाता है छतनार वृक्ष। तो सेवा एक छतनार वृक्ष है, एक लीफी ट्री, अ डेंस थिक ट्री। और इस सेवा की भी बहुत सारी डालियां हैं। तो सेवा हम सबको मिली है, इसका क्या महत्व है, या वो कौन सी डालियां है, या ये जो सेवा है ये हमारे जीवन में क्या करती है, इस सेवा के क्या फायदे हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे। ऐसी 21 डालियां इस वृक्ष की कौन कौन सी है? सेवा के इस छतनार वृक्ष की सबसे पहले तो सेवा जो है लॉटरी है। सेवा क्या है? लॉटरी, भाग्य बनाने की लॉटरी है। हम हमेशा ज्ञान और योग और धारणा की चर्चा ज्यादा करते हैं, सेवा की चर्चा थोड़ी कम। तो अभी हम सेवा का ये जो छतनार वृक्ष है, भरा पूरा, घना घना, इसकी देखेंगे। तो सबसे पहले सेवा क्या है? एक लॉटरी। कौन सी लॉटरी? भाग्य बनाने की लॉटरी यहां संगम पर मिली है। किसी का ज्ञान होता नहीं, योग होता नहीं, पर सेवा बहुत करते हैं, वो भी बहुत आगे चले जाते हैं, क्योंकि सेवा से बहुत सारी चीजें मिलती है। तो सेवा अर्थात एक लॉटरी मिली है भाग्य बनाने की। तो जितना भाग्य बनाना चाहो संगम पर बना सकते हैं। ये सबसे पहली चीज है। निरंतर याद रखना है, जो भी ड्यूटी मिली हुई है, सेवा मिली है, पहले तो उसे ड्यूटी ना समझना। क्या समझना? सेवा समझना। ड्यूटी समझ गए तो टाइम आ जाता है, फिर मेरी ड्यूटी पूरी हुई, मैं तो चला, मेरी ड्यूटी पूरी हुई, मैं तो चली। ड्यूटी के टाइम होते हैं, सेवा का कोई टाइम नहीं होता है। तो सेवा का कोई टाइम नहीं होता है। सेवा सनातन है, निरंतर, अविनाशी। ड्यूटी टाइम बाउंड है, समय की परिधि में बंधी हुई है ड्यूटी। तो क्या समझना? ये लॉटरी है। किसके लिए मिली है? भाग्य बनाने के लिए ये लॉटरी मिली है। ये सबसे पहली बात। दूसरा, सेवा खिलौना दिया है बाबा ने हाथ में खेलने के लिए। खेलते रहो। करोगे क्या ब्राह्मण बन के? खेलते रहो। सेवा खिलौना है, सीधा करो उल्टा करो, खेलते रहो खिलौने से। खेल है सेवा। खेल किस लिए होता है? मनोरंजन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। तो सेवा तुमको मिली है, खेलते रहो इससे। खिलौना हाथ में थमा दिया है, बजाय इसके कि परचिंतन प्रदर्शन करो, खेलते रहो इसमें, इस खेल में बिजी रहो, तो माइंड, बुद्धि एंगेज रहेगी, व्यर्थ की तरफ नहीं जाएगी। खिलौना सेवा को, ये साकार अव्यक्त महावाक्य भी है बाबा के, कि तुमको खिलौना दिया हुआ है बाप ने, सेवा खिलौने के रूप में दिया हुआ है। तीसरा, सेवा
संगम पर बहती हुई गंगा है जिसमें अपने पाप जितने धोने हैं धो लो। बहुत पापी हो, पाप तुमने बहुत किए हैं, इन कर्मेंद्रियों से पापी पाप करते आए हो। तो अभी समय है, अगर विकर्मों का नाश करना है, विकर्मों को धोना है, तो गंगा बह रही है सेवाओं की, और धो लो उसमें। और जितना धोगे, और एक साथ सब धो सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो गंगा मैली हो जाएगी, क्योंकि पानी निरंतर बह रहा है। तो ये 3 बातें। सबसे पहला, सेवा लॉटरी है जो हमको मिली है। लॉटरी किसी को मिलती है तो कितनी खुशी होती है, झूमता है, खुशियों में खगिया मारता है। इतनी बड़ी लॉटरी कभी सोची नहीं थी जो मिल गई। खिलौना, अच्छा सा खिलौना मिला है। मैं गुड्डा और मैं गुड्डी नहीं, परंतु तुम गुड्डे और गुड्डी हो, खेलो खिलौने से। गंगा बह रही है, तो जितनी करनी है कर लो, जिस जिस जगह पर जाकर करनी है कर लो, अपनी एरिया में, दूसरों की एरिया में पूछकर। तो अवसर नहीं गंवाना है सेवा का। ये 3 डालिया। चौथे, सेवा इनकम का साधन है, सोर्स ऑफ इनकम। वैसे ज्ञान सोर्स ऑफ इनकम है, आज भी बोला है साकार मुरली में, पर सेवा भी सोर्स ऑफ इनकम है। जो जितनी ज्यादा सेवा करेगा उसको इनकम ज्यादा। संडे की मुरली में तो कहा तो नामी ग्रामी बन जाओ, इसी में फेमस बन जाओ, पर ब्रैकेट में निमित्त और निर्माण के सर्टिफिकेट सहित। ये सर्टिफिकेट चाहिए अगर फेमस बनना है, विख्यात, नहीं तो कुख्यात भी बन सकते हैं। तो सेवा क्या है? सोर्स ऑफ इनकम। जितनी कमाई करनी है संगम पर कर लो, जितना अकाउंट बैलेंस, बैंक बैलेंस बढ़ाना है बढ़ाओ, जितनी कमाई करनी है संगम पर की जा सकती है। हमारे हाथ में है कितनी करनी है, कम करनी है, ज्यादा करनी है, क्या करना है। सेवा मेवा है। 5वां, सेवा क्या है? मेवा। मेवा क्या होता है? ताकतवर। ज्यादा सेवा करो तो ज्यादा तंदुरुस्त रहेंगे। आज की मुरली में भी है, जो अस्पताल बनाते हैं वो दूसरे जन्म में निरोगी रहते हैं। कल एक बहन जी का, बड़ी बहन जी थे, तो उनका फोन आया किसी पेशेंट के लिए। तो हमने कहा आप आइए ना हॉस्पिटल। बोले हम तो हॉस्पिटल से दूर ही रहते हैं, हमको दादी जानकी ने सिखाया है अगर निरोगी रहना है तो हॉस्पिटल को सेवा देते रहो बस। ताकि हम हॉस्पिटल में जाए ही नहीं। क्योंकि बाबा ने कहा है एक जन्म में हॉस्पिटल बनाओगे तो दूसरे जन्म में निरोगी रहोगे। तो देते रहो तो निरोगी रहेंगे। तो मेवा। 6वां, सेवा अर्थात खुराक है, शक्तिशाली खुराक। एक तो कहा मेवा, एक है खुराक। खुराक बड़ा 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 शब्द है, उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है। तो जितनी अधिक सेवा उतनी अधिक खुराक और उतना अधिक व्यक्ति
शक्तिशाली बनेगा। तो सेवा को खुराक के रूप में प्रयोग करना है। ऐसा नहीं कि मुझे इतनी सेवा करनी पड़ती है, मेरा ड्यूटी आवर्स तो इतना ही है और इससे मुझे ज्यादा सेवा करनी पड़ती है। जितनी ज्यादा सेवा उतना अधिक खुराक मिलेगी, उतना अधिक ज्यादा मेवा खा रहे हो, उतना ही अधिक ज्यादा इनकम हो रही है, इनकम जमा हो गई है। रात में अकाउंट देख लेना कितना है। तो ये 3। उसके बाद सेवा बैंक है दुआओं की। क्या है सेवा? बैंक। बैंक खुली है संगम पर, आत्माओं की दुआ जमा करना है। क्योंकि हमने काम ऐसे किए हैं कि आत्माओं की बद्दुआएं साथ साथ चल रही है। इसके लिए पुरुषार्थ नहीं हो पाता। इसके लिए सहज पुरुषार्थ है कि बहुतों की दुआएं, असंख्य ब्राह्मण आत्माओं की और संसार की आत्माओं की, सभी की दुआएं साथ साथ चले तो दुआएं वरदान का काम करेगी और पुरुषार्थ सहज होगा। और अमृत वेला उठना और मुरली चिंतन और सारी धारणाएं, प्यूरिटी की धारणाएं सहज होगी। क्योंकि श्रेष्ठ पुरुषार्थ के लिए बहुत सारी दुआएं चाहिए आत्माओं की। बिना दुआओं के आगे नहीं बढ़ सकते। कुछ ना कुछ बाधा, विघ्न, समस्या कुछ ना कुछ आते रहेगा आत्माओं के द्वारा, क्योंकि उस एक आत्मा को दुख दिया है और उसकी दुआएं नहीं प्राप्त है। तो संगम पर सेवाएं क्या है? एक बैंक है, दुआएं जमा करने की बैंक। तो सेवा के छतनार वृक्ष में 9 नंबर की डाली है बैंक। 7 नंबर, 7 आगे ये एक मंत्र है विश्व सेवा का। सेवा क्या है? मंत्र है। आज बाबा ने कहा है मंत्र जंत्र से क्या ये काम में नहीं आएगा। मैं ही एक मंत्र देता हूं, आत्मा समझ बाप की याद करो, इसी से तुम विजयी होंगे। और कोई दूसरा मंत्र नहीं है। शिव मंत्र है, ये महामंत्र है। तो सेवा क्या है? मंत्र है विश्व कल्याण का। सेवा 3 प्रकार के सर्टिफिकेट लेने का पेपर है, परीक्षा है। क्या है सेवा? 3 प्रकार के जो सर्टिफिकेट है। कौन से? स्वयं से संतुष्ट, दूसरों से संतुष्ट, बाप से संतुष्ट। ये पेपर परिवार 4 प्रकार के, 3 प्रकार के, जो भी है 4 प्रकार के पेपर्स के पेपर लेने का, सर्टिफिकेट लेने का पेपर है। सर्टिफिकेट बिना पेपर के थोड़ी मिलता है, पहले एग्जाम देनी पड़ती है। तो सेवा एग्जाम है जिसमें सर्टिफिकेट दिया जाएगा तुमको। और कोई कोई आत्माओं ने ठान के रखा है कि तुमको नहीं देंगे, तो क्या करेंगे? ऐसी कुछ कुछ आत्मा है जिन्होंने दृढ़ प्रतिज्ञा की है, सौगंध खा लिया कि कितना भी तुम हमारी सेवा करो, हम तुमको संतुष्टता का सर्टिफिकेट नहीं देंगे। अब क्या करेंगे? शुभ भावना रखेंगे उनके प्रति। दादी को बाबा ने कहा था 95% को तो आपने संतुष्ट कर रखा है, पर जो 5% है वो अपने ही संस्कारों के कारण असंतुष्ट है। इसके लिए आप उसकी ज्यादा चिंता नहीं करो, क्योंकि वो जो असंतुष्ट है उनका संस्कार है असंतुष्ट रहने का। अब उसको क्या कर सकते हैं? जो भी दो दुखी रहता है। तो पेपर है संतुष्ट। उसके बाद में सेवा इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का चौथा सब्जेक्ट है। मतलब 4 ही तो सब्जेक्ट है, उसमें भी चौथा ये है। कोई ज्ञानी बहुत अच्छा है, योगी बहुत अच्छा है, धारणाएं सारी है, पर सेवा हमको मत बताओ। सेवा हमारा काम नहीं है। वो बाकी लोग जो है ना खाली पीली, उनको बताओ सेवा।
हम तो तपस्वी है, हम तपस्या करेंगे और विश्व को पावन बनाएंगे अपने किरणों से। हमको वो सब मत बताओ, ये भी और वो भी ऐसी छोटी मोटी सेवा। सेवा होगी तो हायर लेवल वाली, हमारे लेवल की सेवा चाहिए, हमारे टाइप की। ऐसी छोटी मोटी सेवा हमको मत बताओ। बड़ी सेवा, महान आत्माएं महान सेवा है, छोटी आत्माएं छोटी सेवा है। तो हमको बड़ी सेवाएं चाहिए। सेवाएं छोटी बड़ी नहीं होती है। चाहे 1,00,000 लोगों के सामने भाषण करो या बाथरूम साफ करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाव क्या है? यदि सेवा अहंकार को जन्म दे रही है तो मार्क्स कट जाएंगे। यदि मैंने किया ये भाव आ रहा है तो मार्क्स कट जाएंगे। इसके लिए नामी ग्रामी तो बनो, परंतु ब्रैकेट में निमित्त और निर्माण के सर्टिफिकेट सहित। उसके बाद सेवा एक किला है। विकर्म नहीं होंगे, व्यर्थ नहीं आएगा जो सेवा में बिजी है। जो खाली बैठा है, जो कहता है कि मुझे सेवा से मुक्त कर दो, मुझे योग तपस्या करनी है, वो कुछ मास तो कर लेगा, पर बाद में व्यर्थ का आक्रमण होगा उस पर। फिर विकार का आक्रमण होगा, विकर्म का आक्रमण होगा, निगेटिव का आक्रमण होगा। इसके लिए सेवा क्या है? एक अभेद किला है। इस किले के अंदर रहो तो पाप नहीं होंगे। सेवा ऐसा शक्तिशाली इम्पेनेट्रेबल फोर्ट्रेस, सिटाडेल, ऐसा किला है। इस किले के अंदर निरंतर रहना है, सुरक्षित रहेंगे, सुरक्षा होती रहेगी किले में। किले से बाहर निकले, पांव भी बाहर निकला तो क्या मंजू बहन? माया वार कर देगी, ऊपर से तीर चला देगी और घायल हो जाएगा। इसके लिए कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे केवल ज्ञान योग ही करना है, बस सेवा से मुझे दूर रहना है। सेवा किला है एक, जिसमें बिजी रहो तो बहुत अच्छा। क्योंकि जिन जिन लोगों ने ये किया है कि ज्ञान और योग से जो मुक्त हुए और सोचा कि हम सेवा करेंगे, खाली तपस्या करेंगे, वो कुछ समय के बाद विक्षिप्त हो गए। क्योंकि माइंड को काम चाहिए रहता है, उसको केवल याद भी कितना करेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात, कर्मातीत बनना बिना कर्मयोगी बने संभव नहीं है। कर्मातीत जो है उसके पहले स्टेप है कर्मयोगी। कर्मयोगी अर्थात निरंतर सेवा में रत है, दिन रात सेवा में लगे हुए, वही कर्मयोग कर्मातीत बन सकते। बिना कर्म को बाईपास करके कर्मातीत नहीं बना जाता है। बीच की स्टेप है कर्मयोगी। तो सेवा क्या है? एक किला है, दुर्ग, अभेद दुर्ग है। The fortress of protection, the fort of safety, the citadel of safety from Maya. अगला सेवा पंख है, उड़ती कला के। फटाफट उड़ना है तो फटाफट सेवा करो, फटाफट उड़ना है तो ज्यादा सेवा करो, फटाफट उड़ना है तो ज्यादा से ज्यादा दुआएं प्राप्त हो आत्माओं की। असंख्य आत्माओं को सुख देना है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। असंख्य आत्माओं के हृदय से दुआएं निकले कि हाँ ये था, इन्होंने हमको अच्छी बात बताई थी। तो सेवाएं क्या है? पंख। उसके बाद सेवा लेबोरेटरी है, ज्ञान और योग की प्रयोगशाला। कितना ज्ञान और योग धारण किया वो सेवा में समझ में आएगा। अरे भाई, वो लेबोरेटरी है, वहां पे एक्सपेरिमेंट करने होते हैं बहुत सारे। ज्ञान के प्रयोग और योग के प्रयोग सेवा में, नहीं तो कहां करेंगे योग के प्रयोग? सेवा में ही करेंगे ना। तो वो लेबोरेटरी है एक, जिसमें प्रयोग करने हैं ज्ञान और योग के। तो जो सेवा का काल विधि है, सेवा की जो अवधि है, ड्यूरेशन है, टाइम है, उसमें क्या करते रहना है? एक्सपेरिमेंट्स,
प्रयोग, योग के प्रयोग। एक है बिना याद की सेवा करो, एक है याद की सेवा करो। अंतर देखो क्या हुआ। साइंटिस्ट क्या करता है? प्रयोग करते रहता है लेबोरेटरी में बैठ के, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर का केमिकल उधर डालता है, उधर का उधर डालता है। कभी ये सामान का प्रयोग करो, कभी वो सामान का प्रयोग करो। संडे की मुरली, मेडल को खाली प्राप्त तो किया, अब क्या करना है? धारण, मेडल को धारण करो। तो ये जो लैब है, इसमें क्या करना है? एक्सपेरिमेंट करने हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट। हमारा जीवन एक लेबोरेटरी बन जाए जिसमें हम निरंतर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ। और ये एक्सपेरिमेंट इतने सूक्ष्म है, आंतरिक है, बाहर से कुछ भी दिखाई नहीं देता है, ना तो कुछ ग्लास केमिकल कुछ भी नहीं दिख रहा है निखिलेश भाई, सब अंदर लेबोरेटरी में बिजी है। और हम लगे हुए एब्सेंट माइंडेड प्रोफेसर, एब्सेंट माइंडेड साइंटिस्ट, जिसे कुछ पता नहीं। वो भोजन की थाली रखी है, उसको कुछ खबर ही नहीं, वो अपने एक्सपेरिमेंट में, रिसर्च में इतना बिजी रहते हैं। तो सेवा में उसे परवाह नहीं है, दूसरा खा ले तो सेवा क्या है? एक लैब है। इस लैब में एक्सपेरिमेंट करते रहना है, प्रयोगशाला बनाना है अपने जीवन को, अपनी सेवा को। उसके बाद में सेवा टॉनिक है। हेल्दी रहने का टॉनिक। ये टॉनिक पीते रहना है आशीष भाई, जितना ज्यादा ये टॉनिक। हर पेशेंट आता है ना, उसको कहता है मुझे टॉनिक चाहिए। बीमारी ठीक हो गई, उसके बाद में जब आते कहते हैं अब टॉनिक दो, कोई ताकत का। कोई तकलीफ कुछ नहीं है, पर टॉनिक तो चाहिए जरूर, ताकत का, क्योंकि कमजोरी अभी भी बहुत है। बीमारी तो पूरी ठीक हो गई, पर टॉनिक दे दो, कोई अच्छा सा तगड़ा सा टॉनिक, कितना भी महंगा हो चलेगा, पर चाहिए टॉनिक। ये ऐसी हर पेशेंट की एक साइकोलॉजी जरूर होती है। कोई भी बीमारी हो गई, ठीक होने के बाद उसको टॉनिक चाहिए रहता है। तो सेवा भी एक क्या है? टॉनिक है, हेल्दी बनने का। बिना इस टॉनिक को पिए कमजोरी रहेगी, तो ये टॉनिक को पीते रहना है। उसके बाद में सेवा गुण। सेवा दर्पण है। कौन सा दर्पण? बाप को प्रत्यक्ष करने का दर्पण। सेवा दर्पण है, एक दर्पण जिससे हम बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। इस दर्पण से सेवा परमात्मा प्रेम का सबूत है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट डाली। यह कैसे पता चलेगा कि तुमको भगवान से बहुत प्यार है? अव्यक्त महावाक्य है बाबा की, तुम्हारा ब्रह्मा बाप से प्यार था, परंतु ब्रह्मा प्यार है तुम कहते, पर ब्रह्मा बाप का सबसे ज्यादा प्यार किससे था? सेवा से। फर्स्ट अव्यक्त मुरली यज्ञ की 21 जनवरी 1969 शाम को चली हुई, जिसमें सारे डायरेक्शंस दिए गए, यज्ञ कैसे चलेगा, कौन यज्ञ का इंचार्ज होगा, संदेशिया क्या करेगी, मुरली किसको कहा जाता है, संदेशियों के लिए क्या है, ये दीदी दादी क्या करेंगे, यहां से पोस्ट कैसी जाएगी, मुरलिया कैसी चलेगी। उसमें ये वाक्य आता है कि ब्रह्मा का सबसे ज्यादा प्यार किससे था? ब्रह्मा का सबसे ज्यादा प्यार सेवा से था, तो तुमको अब सेवा करनी है। नहीं तो यज्ञ पूरा एकदम एक क्या कहेंगे उसको, नेशनल शॉक में चला गया था। नेशनल स्ट्रोक जैसे ब्रह्मा चले गए, आगे क्या होगा? करना क्या है? ठप, कोई जैसे कोई डेड एंड आ गया, आगे करना क्या है किसी को कुछ पता नहीं। और फिर वो अव्यक्त मुरली चली शाम को, फर्स्ट अव्यक्त मुरली, और जिसमें ये सारे रहस्य बाबा ने खोले। ऐसा होगा, वैसा होगा, ये करना है, वो करना है। मनमोहिनी दीदी यज्ञ की संभाल करेगी, कुमार का मददगार होगी। दीदी दादी निमित्त बनाएगी दूसरी आत्माओं को जिनको संदेशी बनना है। कोई ऐसी अपने मन से संदेशी नहीं बनेगी, ये दोनों निमित्त बनाएगी, ये दोनों चक्कर लगाएगी सेवा केंद्रों पर। अगर किसी को कोई समस्या है तो बताओ इनको सेवा केंद्र की।
तो ये सारे डायरेक्शंस, उसमें ये बात आई है। तो सेवा क्या है? दर्पण के बाद दूसरा पॉइंट बताया था, परमात्मा प्रेम का सबूत। परमात्मा प्रेम का सबूत है। कोई कैसे कहेंगे मेरा बाबा से बहुत प्यार है? बाबा से प्यार अर्थात उसके यज्ञ से प्यार, और उसकी यज्ञ सेवा से प्यार, उसके यज्ञ की हर छोटी मोटी सेवा से प्यार, हर छोटी सी सेवा से प्यार, वो है परमात्मा प्रेम का सबूत। उसके बाद में सेवा है माया प्रूफ का कवच। अगली डाली कौन सी है? सेवा क्या है? माया प्रूफ रहने का कवच। विकार नहीं आएंगे सेवा में जो संलग्न है उसके पास। जो खाली बैठा है, क्या करूं अब, क्या खाऊं और कहां घूमने जाऊं, ये दो ही चिंतन चल रहा है, और किससे बात करूं, उसको माया अटैक करेगी। परंतु जो सेवा में लगा हुआ है, कोई भी सेवा हो सकती है, किचन में सेवा, किसी को समझाने की सेवा, या फिर स्वयं की स्थिति शक्तिशाली बनाने की सेवा, या चिंतन करके मक्खन निकालने की सेवा, ये भी सेवा है। आत्माओं में बल भरने की सेवा, जो मुरझाई है आत्माएं, उनमें पुनः पुरुषार्थ की लहर दौड़ाने की सेवा, ये ऊंची सेवा है। तो सेवा क्या है? माया प्रूफ बनने का कवच। अगला, सेवा गुणदान का साधन है। गुणदान, सेवाओं में तो हम गुण का दान करेंगे। मन से शक्तियों का दान करो, वाचा से ज्ञान का दान करो, और कर्मों द्वारा गुणों का दान करो। दूसरों को कैसे पता चलेगा? दूसरों को तब तो पता चलेगा कि ये देखो कितने एक्यूरेट, कितनी स्वच्छता है यहाँ पर। आधे तो लोग इसी से घायल हो जाते हैं, यहाँ देखकर, यहाँ की स्वच्छता और यहाँ का क्लीनलीनेस देखकर ही घायल हो जाते हैं कि ऐसा हमारे घर में कभी नहीं है। घर में कबाड़, कचरा सारा रखा हुआ है, पुरानी पुरानी। यहाँ तो कुछ पुराना दिखता ही नहीं, इतना क्लीन है सब। यहाँ तक कि सेंटरों में भी ऐसा ही है। रिट्रीट सेंटर में लोग आते हैं, आश्चर्य होता है उनको, कैसे इतनी सारी संभाल करते हो, इतनी क्लीनलीनेस कैसे है यहाँ पर। वो स्वच्छता तो बाद में मन की, पहले बाहर की स्वच्छता दिखाई देती है। तो सेवा क्या है? गुणदान करने का एक साधन। अगला, सेवा तकनीक है, समय को सफल करने की। तकनीक अर्थात टेक्निक इंग्लिश में। तकनीक किस बात की तकनीक? समय को सफल करने की। और लास्ट 20वां, सेवा युक्ति है, स्वयं को बिजी रखने की। मेरे ख्याल से 21 हो गए, 20 हो गए। सेवा क्या है? युक्ति है, क्या करने की? स्वयं को बिजी रखने की। ये 2 पॉइंट बताए। एक है समय को सफल करने की तकनीक, टेक्निक ऑफ यूटिलाइजिंग टाइम इन द वर्थवाइल मैनर। वेस्ट ना हो टाइम, ये उससे जुड़ा हुआ है। और दूसरा, स्वयं को बिजी रखना, अर्थात खाली नहीं है, क्योंकि भूत और प्रेत खंडरों में ज्यादा रहते हैं। तो जो मन खंडर है, वहां पे भूत प्रेत आएंगे। खाली घर है, कभी भूत प्रेत कोई ऐसे बाजार और मार्केट में थोड़ी ना रहते। वो कहां रहते? शहर के बाहर। कोई खंडर, एक भूतिया बंगला है, कोई पुराना बंगला खाली है। आधी रात को जाओ तो जाते ही दरवाजा अपने आप बंद हो जाता, पहले अपने आप खुलता है, फिर अंदर घुसो तो अपने आप बंद होता है, और अंदर जाओ तो खिड़की अपने आप खटखटाने लगती है, और फिर तो झूमर होता है वो घूमने लगता है। फिर अचानक एक चील या पक्षी आता है और चला जाता है, और फिर अजीब और गरीब आवाजें आती है। फिर लाइट चालू बंद होता है, फिर पर्दे अपने आप हिलने लगते हैं। ये सब डरावने दृश्य है। भूतिया बंगला में ये सब होता है। फिर अजीब अजीब आवाजें आती है, फिर एकदम से व्यक्ति फिसलता है, और फिर दिखता है कोई है ही नहीं। और ये सब रात में होता है। फिर अचानक बिजली कड़कती है, फिर फोन की घंटी। तो ये सब दृश्य था कौन सा? तो मन भी ऐसा हो जाता है, जो खाली है, थोड़ा दूर है, अंधेरी रात में, ये सब होता है वहां पर।
और डरावना दृश्य होता है बहुत। तो माइंड जो खाली है वो ऐसा भूत बंगला बन जाता है, हॉन्टेड हाउस। इसके लिए स्वयं को बिजी रखने का क्या है, ये युक्ति है, समय सफल करने का तकनीक है। और उसके पहले क्या बताया था, गुणदान का साधन है। और एक बचा है, और एक बचा है, वो सब आ गया है। अभी तक जितनी बातें बोली उसमें बहुत सारी पॉइंट्स आ गई, एक रह गई, खिलौना अर्थात एंटरटेनमेंट। वही तो कह रहे, एक बचा है, कौन सा हो सकता है? स्वयं को मजबूत करने का क्या साधन? टॉनिक में आ गया, खुराक में आ गया, मेवा में आ गया, और बीमारी से मुक्ति का साधन। जीवदान सेवा क्या है? विश्व की आत्माओं के लिए जीवदान। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के। तुम जो सेवा करते हो उससे आत्माओं को क्या मिलता है? जीवदान मिलता है। तो ये ऐसी सेवा के छतनार वृक्ष की 21 घनी घनी पेड़ों से, फलों से, फूलों से लदी हुई डालियां है। तो सेवा के महत्व को कम नहीं करना है। निरंतर जो सेवा करो उसमें ये सारी और भी चिंतन करके दूसरी सारी पॉइंट्स बुद्धि में लानी है और उसके महत्व को कम नहीं होने देना है। चाहे सेवा कैसी भी हो, कितनी भी साधारण, परंतु स्थिति महान हो और एटीट्यूड, वृत्ति, भावनाएं उसके प्रति बहुत ऊंची हो कि ये किसकी सेवा है, किसने दी है ये सेवा, स्वयं उसने दी है। तो भाग्य बनाने का ये साधन है, लॉटरी है, ये सारी चीजें हैं उसमें। तो फिर से एक बार रिवाइज करेंगे, आप बोलते जाओ, हम रिपीट करेंगे। पहला, ये भाग्य बनाने की लॉटरी। दूसरा, खिलौना है मनोरंजन के लिए भगवान का दिया हुआ। तीसरा, ये बहती गंगा है जिसमें अपने हाथ, पांव, चित्त, मन, हृदय, या फिर डुबकी लगा लो और निकलो और धो लो, खुद को स्वच्छ कर लो। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। अगला, सोर्स ऑफ इनकम है, जितनी इनकम करनी है करो। अगला, मेवा है ये। अगला, खुराक है ये। अगला, दुआओं की बैंक खुली है संगम पर। अगला, मंत्र है, विश्व कल्याण का मंत्र। अगला, सर्टिफिकेट लेने की एग्जाम है। सेवा में जाना मतलब एग्जाम है, हॉल में, अपने डिपार्टमेंट अर्थात एग्जामिनेशन हॉल ही समझना, उसमें जहां एग्जाम देनी है बैठकर, और लोग जो आ रहे हैं वो पेपर लेने आ रहे हैं। अगला, इस विश्वविद्यालय का, इस गॉडली यूनिवर्सिटी का, कोई साधारण यूनिवर्सिटी नहीं, गॉडली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी का, की जो यूनिवर्सिटी उसके 4 मुख्य सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट। अगला, सेवा एक किला है जिसमें पाप नहीं होंगे, इसके अंदर रहना, दुबक के बैठे रहना। अगला, पंख है, सेवा पंख है जिससे उड़ती कला होगी। अगला, प्रयोगशाला है जिसमें नित्य नूतन प्रयोग करते रहना। अगला, टॉनिक है तंदुरुस्त रहने का। अगला, मिरर है, दर्पण है बाप को प्रत्यक्ष करने का। अगला, प्रेम, परमात्मा प्रेम का प्रत्यक्ष प्रमाण कहो या सबूत है। अगला, जो सेवा कर रहा है अर्थात उसके हृदय में कितना बाबा के लिए प्यार होगा। कोई माता सब कुछ झगड़ा बिगड़ा करके, सबसे ये करके यहां आती है, तो कितनी उसकी त्याग है, कितनी उसकी तपस्या है जो यहां पर आ रही है सेवा कर। उसको यज्ञ का कितना महत्व है, भगवान से कितना प्यार होगा, और कितने जन्म जन्म उसने प्यार किया होगा, तब तो यहां आ रही है। ऐसे ही थोड़ी ना कोई आता है खाली पीली। और माया प्रूफ
का कवच, अगला गुणदान का साधन, अगला टेक्निक है क्या इसकी समय सफल करने की, अगली बिजी रहने की युक्ति, और लास्ट विश्व की आत्माओं के लिए जीवदान। तो ऐसा सेवाओं का ये छतनार वृक्ष है, जिसकी छाया के नीचे रहना है, उसकी किस डालिया। ओम शांति।